ये गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल का एजुकेशनल इनिशिएटिव है। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी महत्वपूर्ण है तो गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल की चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी समाज के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जा सके। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। आप जैसे जानते हैं कि ये बहुत कॉमन और बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसे आप इंडाइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसे हम बदहजमी कहते हैं। कभी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बदहजमी रहती है, तो बदहजमी इंग्लिश में इंडाइजेशन एंड वैज्ञानिक भाषा में वास्तव में इसे डिस्पेप्सिया कहते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया वास्तव में क्या है। जो इंडाइजेशन है बेसिकली जो डिस्पेप्सिया है या अपसेट टमी के लिए कहते हैं। अगर आपको लगता है कि पेट खराब है या पेट नॉर्मल व्यवहार नहीं कर रहा है तब भी आप कभी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और आप कहते हैं कि मुझे बदहजमी है। नाउ जहां तक बदहजमी का सवाल है, विज्ञान ऐसा मानती है कि कोई भी डिस्कंफर्ट या अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको नाभि के ऊपर के हिस्से में है तो इसे डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन की श्रेणी में माना जाता है। नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है यह वैज्ञानिक भाषा में एपिगेस्ट्रियम कहलाता है। तो एपिगेस्ट्रियम में अगर कोई डिस्कंफर्ट है तो उसे आप इंडाइजेशन कहेंगे और उसे हम कहते हैं कि यह वास्तव में आपको डिस्पेप्सिया है। जहां तक इंडाइजेशन का सवाल है, यह बेसिकली एक एक्सपीरियंस है। जो डिस्पेप्सिया है या इंडाइजेशन है वास्तव में वैज्ञानिक नजर में किसी बीमारी का नाम नहीं है। विज्ञान ऐसा मानती है कि एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं एंड डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि मुझे बदहजमी है एंड डॉक्टर फिर उस हिसाब से आपको एग्जामिन करता है और आपको इन्वेस्टिगेट करता है। नाउ जो खाने की थैली के एरिया में या नाभि के ऊपर के जो हिस्सा है उसमें जो फुलनेस होती है या उसमें जो एक ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, उस ब्लोटिंग की जो फीलिंग है जो परसिस्ट करती है, इसे वास्तव में इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया की श्रेणी में रखा जाता है। जहां तक इसका सवाल है, अलग अलग लोगों का इसके बारे में एक एक्सपीरियंस है वो अलग है। किसी को लगता है कि जलन जैसा सेंसेशन है, किसी को लगता है कि बदहजमी जैसा सेंसेशन है, किसी को लगता है कि पेट बहुत फूल जाता है, किसी को लगता है कि पेट में गैस बन जाती है। तो ये डिफरेंट सिम्टोमेटोलॉजी है जो वास्तव में एक ब्लैंकेट जो बदहजमी कहलाती है या इंडाइजेशन कहलाता है इसके अंडर में आती हैं और वैज्ञानिक भाषा में वास्तव में इसे डिस्पेप्सिया कहा जाता है। जहां तक डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन का सवाल है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये प्रॉब्लम आपको रोज हो। ये जो प्रॉब्लम है आपको रोज भी हो सकती है, ये कभी कभार भी हो सकती है, ये अपने आप भी हो सकती है, ये आपकी लाइफस्टाइल या आपके खाने पीने का जो ढंग है उससे जुड़ी हुई भी हो सकती है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि विज्ञान ऐसा मानती है कि जो इंडाइजेशन है या डिस्पेप्सिया है वास्तव में खाने की थैली या इस एरिया के सिम्टम नहीं भी हो सकता है। अगर आपको छोटी आंत में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको भारीपन की फीलिंग आ सकती है। आपको गॉलब्लैडर में स्टोन डेवलप हो रहे हैं तो भी आपको भारीपन की फीलिंग आ सकती है। से फॉर एग्जाम्पल आपको जॉन्डिस होने वाली है, आपके लीवर में कुछ डिसफंक्शन है तो भी आपको एक भारीपन की फीलिंग आ सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर डाइजेस्टिव सिम्टम्स आपको आ रहे हैं और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको कभी कभी इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया आ जाता है। इसका मतलब यह है कि डिस्पेप्सिया सीधा सीधा सिर्फ खाने की थैली का सिम्टम नहीं है। डिस्पेप्सिया कभी कभार उस तरह के सिम्टम है जो दूसरी चीजों को भी इंडिकेट करता है। नाउ अगर हम देखें कि अगर आपको डिस्पेप्सिया है या आपको इंडाइजेशन है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके लगभग सभी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और अगर सभी इन्वेस्टिगेशंस आपके नॉर्मल आते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको कोई जो ऐसी बीमारी नहीं है या कोई सीरियस डिजीज नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जो भी इंडाइजेशन है, आपका डिस्पेप्सिया है, वास्तव में आपकी हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिविटी इसी से जुड़ा हुआ है। विज्ञान ऐसा मानती है कि अगर ऐसा डिस्पेप्सिया जिसमें सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं तो ये थोड़े मोड़े डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है या थोड़ी बहुत दवाइयों की आपको जरूरत पड़ सकती है। नाउ ध्यान से देखिए कि डिस्पेप्सिया के वास्तव में ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। नाउ सबसे पहला जो सिम्टम आता है दैट इज पेट में भारीपन खाना खाने के दौरान। आपने जैसे ही खाना शुरू किया
आपने अभी आधा भी खाना पूरा नहीं खाया है और आपको पेट में भारीपन होने लगता है। ये भारीपन कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि आप वास्तव में पूरा खाना खत्म नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि अगर पेट में भारीपन आ रहा है, पूरा आप खाना खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं और पेट टाइट महसूस होने लगता है, तो वास्तव में ये इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया की श्रेणी में जाता है। नाउ जो भी हम खाना खाते हैं वो एक निश्चित समय में हमारी खाने की थैली से आंत की तरफ आगे बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि जो पेट में भारीपन आया वो काफी लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है, से फॉर एग्जांपल ये 4 से 5 घंटे तक परसिस्ट कर रहा है, वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो नाभि के ऊपर के हिस्से में है, ये इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया की श्रेणी में आता है। ना तीसरा जो सिम्टम है वो है कि कभी कभार नाभि के ऊपर के हिस्से में या एपिगेस्ट्रियम में आपको पेन की फीलिंग आ सकती है, आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आ सकती है, आपको एक स्ट्रेचिंग की फीलिंग आ सकती है। ये अगर तीनों फीलिंग आपको आती हैं अलग अलग या एक साथ, तो वास्तव में ये इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि आपको इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया है। ये जो तीनों सिम्टोमेटोलॉजी हैं जिनको मैंने कहा, ये आपको अलग अलग आ सकती हैं या इकट्ठी या जो ना कॉम्बिनेशन में भी आ सकती हैं। तो अगर आपको पेन है, स्ट्रेचिंग है, ब्लोटिंग है, खाना खाने के पहले है या खाना खाने के बाद है और नाभि के ऊपर के हिस्से में है, तो वास्तव में ये इंडाइजेशन है, ये डिस्पेप्सिया है, जिसके लिए शायद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। कभी ऐसा हो जाता है कि खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है जिसे एपिगेस्ट्रियम कहते हैं, आपको एपिगेस्ट्रियम में काफी गर्मी सी महसूस होती है, गर्म गर्म महसूस होता है या जलन का सेंसेशन आ जाता है। ये जो बर्निंग का सेंसेशन आता है ये भी वास्तव में डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन की श्रेणी में जाता है। ये जो बर्निंग है या डिस्पेप्सिया है या इंडाइजेशन है, ये जो सिम्टोमेटोलॉजी है आपको खाली पेट पे भी आ सकती है या आपको खाने के बाद भी आ सकती है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि खाना खाने के बाद आपका जो पेट है वो गुब्बारा जैसा फूलने लगता है, आपको लगता है पेट कितना तन गया है, आपको खाना खाने के बाद ऐसा लगता है जिसे पेट के अंदर 5 किलो का वजन आ गया है। ये वास्तव में जो इतना पेट फूल जाता है या स्ट्रेचिंग का जो सेंसेशन आ जाता है, ये वास्तव में हमारी खाने की थैली और इंटेस्टाइन में जो गैसेस का बिल्डअप होता है उसके कारण हो जाता है। अगर आपको पेट में गैस का बिल्डअप हो रहा है, उसके चलते आपका पेट फूल रहा है, वास्तव में ये भी इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया की श्रेणी में आता है। अगर ये परसिस्टेंट है तो मेरा ऐसा सोचना है कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। कभी कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो बहुत कॉमन नहीं हैं, वो अनकॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी आपका जी मिचलाता है, कभी आपको वॉमिटिंग भी हो जाती है। ये सिम्टम्स बहुत कॉमन नहीं हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है एंड शायद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ एक क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछा जाता है कि मुझे सीने में जो जलन होती है क्या ये बदहजमी के कारण है? मेरा ऐसा मानना है, इन विज्ञान भी ऐसा मानती है कि ये वास्तव में बदहजमी का सिम्टम नहीं है। अगर आपको सीने में जलन होती है, ये इस चीज का संकेत देता है कि खाने की नली के नीचे का जो वाल्व है, ये वाल्व आपका ढीला हो गया है और जिसके चलते पेट में होने वाला एसिड आपके खाने की नली में आ रहा है और खाने की नली में आने के कारण आपको खाने की जो नली है इसमें जलन का सेंसेशन दे रहा है। वैज्ञानिक भाषा में इसे GERD कहा जाता है। इसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये वास्तव में बदहजमी नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां तक बदहजमी का सवाल है या कि डिस्पेप्सिया का सवाल है या कि इंडाइजेशन का सवाल है, ये हम बात करते हैं एपिगेस्ट्रियम के लेवल पर या खाने की थैली के ऊपर के एरिया में जहां आपको ये सिम्टोमेटोलॉजी महसूस होती है। नाउ अगर आपको बदहजमी रहती है या आपको इंडाइजेशन है या मेरी भाषा में जो डिस्पेप्सिया है, आपको किन परिस्थितियों में वास्तव में अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? मैं समझता हूं आगे आने वाली 2 स्लाइड्स काफी महत्वपूर्ण है और इन्हें आप ध्यान से देखें और इन्हें समझें। अगर बिना किसी कारण के आप समझते हैं कि आपका वजन कम हो रहा है, आपने वजन कम करने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन आपका वजन अगर कम होता चला जा रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम एंड आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी भूख कम है और लगातार कम होती चली जा रही है, जिसके चलते वेट भी आपका कम हो रहा है, अगर आपकी लगातार भूख कम होती चली जा रही है तो शायद आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपको लगातार उल्टियां परसिस्ट करती हैं, आपको लगातार जी मिचलाता चला जाता है, आप जो भी खाना खाते हैं वो वॉमिटिंग में बाहर निकलता है, इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर वॉमिटिंग में कभी ब्लड दिखाई देता है कि आपने उल्टी की, उसमें खून का रेशा दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है। अगर
ब्लड वॉमिटिंग में भी आ रहा है, साथ में आपको लेट्रिन काली भी हो रही है, इसका मतलब यह है कि अंदर कहीं ना कहीं से खून का रिसाव हो रहा है, तो आप बदहजमी को या इंडाइजेशन को ऐसा नहीं ले सकते। आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है कि आपको वॉमिटिंग भी होती है, उसमें ब्लड भी दिखाई देता है, कभी कभी आपकी लेट्रिन काली भी हो जाती है। ये सीरियस सिम्टम है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि बदहजमी के अलावा आप जो खाना खाते हैं, जो निगलते हैं, कहीं खाना आपको अटकता महसूस होता है, अगर आपको खाना अटकता महसूस होता है तो आपको डॉक्टर को बताने की जरूरत है, क्योंकि इस चीज का संकेत है कि आपके खाने की नली में शायद कहीं कोई रुकावट पैदा हो रही है। नाउ अगर आपको लगातार खून की कमी होती चली जाती है तो खून की कमी के चलते कुछ सिम्टम्स आएंगे। आपको लगातार थकान होती रहेगी क्योंकि खून आपके शरीर में कम है। अब खून आपके शरीर में कम है तो आप चलेंगे फिरेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, आपको पसीना आएगा, और खून कम होगा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप चलें फिरें तो आपको सीने में दर्द हो जाए, जो कि एक्चुअली एक्सर्शनल एंजाइना होता है खून की कमी के चलते। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है जिसमें आपको पसीना आ रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आपकी धड़कन तेज हो जा रही है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। या आप चलते हैं तो आपको चेस्ट पेन हो जाता है, जो आपके कंधे में भी जाता है, बाईं तरफ के हाथ में भी जाता है, जाव में भी महसूस होता है, तो शायद ये इस चीज का संकेत देता है कि खून की कमी के चलते आपको एक्सर्शनल एंजाइना प्रॉपर आ गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सिम्टोमेटोलॉजी है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से देखें कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वास्तव में डिस्पेप्सिया क्या होता है, यानी खाने की जो थैली का एरिया है, नाभि से ऊपर का जो एरिया है, इसमें जो भी डिस्कंफर्ट है वो इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया की श्रेणी में जाता है। हमने बात की कि जो डिस्पेप्सिया है उसके वास्तव में क्या सिम्टोमेटोलॉजी है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है, और हमने आखिरी में बात की कि वो कैसे अलार्म सिम्टोमेटोलॉजी है जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आप बदहजमी, इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया को एकदम सामान्य और हल्के में ना लें। अगर आपको अलार्म सिम्टम्स आते हैं तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, ताकि जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो किए जा सकें और अंडरलाइंग कोई डिजीज है तो उसे पहचाना जा सके। थैंक यू वेरी मच।